तो देखा आपने, तीसरा बच्चा जो बच गया वो बता रहा था कि उस वक्त क्या कुछ हुआ था। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी जतिन इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। जतिन, आप लगातार इस पूरी स्टोरी को कवर कर रहे हैं, तमाम लोगों से आपने गांव में भी बात की है, पिता से भी बात की है, मां से भी बात की है, बच्चे से भी सच जानने की कोशिश की, लेकिन मोटिव क्या था? लगातार सवाल यही खड़ा हो रहा है कि मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था इन बच्चों को मारने के पीछे। आज बिल्कुल यही सवाल अब पुलिस के सामने भी है और पुलिस को इन सवालों का जवाब सिर्फ कोई दे सकता है, तो वो है जावेद, और जिसकी तलाश में लगातार 4 टीमें बनाई गई हैं जो जावेद की तलाश कर रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शेखुपुर में। ये बदायूं का बिल्कुल आउटस्कर्ट्स का इलाका है और इसी इलाके में साजिद की कल एनकाउंटर किया गया था पुलिस द्वारा। मेरे पीछे आप ये चौकी देख रहे हैं, शेखुपुर चौकी है। बताया जा रहा है कि इसी इलाके का तकरीबन 3 किलोमीटर आगे जाकर जो साजिद है उसका एनकाउंटर किया गया था। हमारी कोशिश है कि उस एनकाउंटर स्पॉट तक पहुंचे ताकि लोगों को किस तरीके से पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, क्योंकि यह भी बताया जा रहा है कि साजिद ने पुलिस पर फायर भी किया, एक कांस्टेबल उसमें घायल हुआ और जवाबी कार्रवाई करते हुए साजिद की जब वो एनकाउंटर के दौरान मौत हुई है। तो क्राइम स्पॉट पर भी हम पहुंचेंगे, लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि 4 टीमें बनाई गई हैं। जावेद की गिरफ्तारी के बाद जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि मोटिव क्या था, क्योंकि पैसे लेने वो पहुंचा था, पैसे दे भी दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद वो 2 बच्चों को मार देता है, तीसरे को मारने की कोशिश करता है। और एफआईआर को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ तौर पर जो पिता है उन्होंने बोला है कि वो हत्या करने के बाद उनकी पत्नी संगीता को बोल के गया था कि जो वो करने आया था वो काम उसने कर लिया। तो ये तो बात साफ है कि वो प्लानिंग के जरिए आया था। प्लानिंग इस कदर थी कि मारने। बिल्कुल जतिन, देखिए लोग हैरान हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्या कारण हो सकता है कि 2 मासूमों के, जिसमें सिर्फ एक 6 साल का था, उसे इस तरह से कत्ल कर दिया गया। बने रहिए। इस बीच बदायूं केस पर बोले हैं मुख्तार अब्बास नकवी। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना है। धार्मिक आस्था किसी का कवच नहीं हो सकती। राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश इस मामले में हो रही है, तो इस मामले में राजनीति भी शुरू हो रही है। सपा ने कहा कि ऐसे माहौल खराब करने के लिए बीजेपी की तरफ से इस तरह के हुड़दंग करवाए जाते हैं और अब मुख्तार अब्बास नकवी ने इसका जवाब दिया है। बताएं मुझे, जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ, अब सियासत भी हो रही है और समाजवादी पार्टी कह रही, जिस तरीके से जो हालात है, बीजेपी सांप्रदायिक तनाव। देखिए, जो कुछ बदायूं में हुआ वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है, इंसानियत को शर्मसार करने वाला है और लहूलुहान करने वाला है। और जिस तरह से इस तरह का जघन्य अपराध किया गया है, जुर्म किया गया है, ऐसे जघन्य जुर्म पर आप सांप्रदायिक सुरक्षा कवच पहनाने की कोशिश करेंगे, किसी की धार्मिक आस्था उसके अपराध का सुरक्षा कवच नहीं हो सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को हर समय उनके वोटों की गिनती नजर आती है। ऐसे जघन्य अपराधियों को भी वो अपने वोटों की गिनती के तौर से या वोटों की उगाही का सामान बना लेते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सभी को एकजुट होकर के इस तरह के अपराधियों और इस तरह के अपराध में शामिल लोगों और इस तरह के अपराध में शामिल उनके आकाओं के खिलाफ कड़े से कड़े कार्रवाई की बात करनी चाहिए। बल्कि आप तो जो है वो उसकी धार्मिक आस्था को आप उसके जुर्म का, उसके क्राइम का सिक्योरिटी कवर बना के घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में आरोपी के एनकाउंटर पर अब सियासत भी तेज हो गई है। इंडी गठबंधन के नेता उन मासूम बच्चों का दर्द भूलकर इस खौफनाक मामले को सियासी रंग देने में जुट गए हैं। वहीं बीजेपी ने इसे विपक्ष की तुष्टीकरण वाली राजनीति करार दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ सत्ता में बैठे हैं, अपराधियों के गुनाह का एक एक हिसाब किया जा रहा है। अब गुनाहों का इंसाफ सालों के बजाय कुछ घंटों में हो जाता है। न्याय के लिए पीड़ितों को इंतजार नहीं करना पड़ता। ऐसा ही कुछ बदायूं में देखने को मिला। 2 मासूमों की हत्या करने वाले आरोपी साजिद का एनकाउंटर कर दिया गया। योगी की पुलिस ने बिना समय गंवाए उस हैवान को सबक सिखा दिया, लेकिन विपक्ष सरकार की तारीफ करने के बजाय इसमें भी राजनीति ढूंढने का काम कर रहा है। समाजवादी पार्टी ने इस वारदात के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। समाजवादी पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, जिसमें बीजेपी पर आरोप लगाते हुए लिखा कि बीजेपी इस मामले में तनाव पैदा कर रही है। घटनाओं को बीजेपी खुद अंजाम दे रही है। बीजेपी ही सांप्रदायिकता फैला रही है। हजारों लगातार बलात्कार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हर 2-3 मिनट में एक बलात्कार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार जो है बच्चों के पेपर लीक हो जा रहे हैं, उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, छोटे बच्चों की हत्या की जा रही है और वो वहाँ बैठ के बयानवीर की तरीके से बातें बोल रहे हैं।
मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के इतने खराब हालात आज़ादी के बाद से पहले कभी नहीं हुए हैं। पूरी तरीके से स्तब्ध, दुखी हूँ। मेरे पास शब्द नहीं कि मैं उस घटना का वर्तसना और निंदा कर सकूं। जितनी की जाए वो कम है। मुझे एक चीज़ ज़रूर कहनी है इस मामले में कि अपराधियों को और इसमें सहायक लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी। वहीं बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी के बयानों पर पलटवार करते हुए जमकर हमला बोला। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के नेताओं पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार के साथ पूरी तरीके से सरकार और भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, लेकिन दुख इस बात का है कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम नेता ये कहते हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक दंगे करा के वो चुनाव जीतना चाहती है। उनको अपने को आईने में देखना चाहिए कि आज 7 साल से ऊपर हो गया है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में शासन में, एक भी सांप्रदायिक दंगा कहीं नहीं हुआ है। ये वो पार्टी है जो मुसलमान और हिंदू में भेद नहीं करती। ये समाजवादी पार्टी की आदत हो गई है। अब इस घटना में भी राजनीति खोज रहे हैं। उस मां के जाके दिल से पूछिए जिनके 2-2 बच्चे इस तरह से निर्मम हत्या की भेंट चढ़ गए, तो कानून अपना कार्रवाई न करे। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 बच्चों की हत्या के मामले में आरोपी के पिता और चाचा को भी हिरासत में ले लिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, पहले ही एक का एनकाउंटर हो चुका है, एक फरार है और अब इस मामले में आरोपी के चाचा और पिता को हिरासत में लिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब दोनों को हिरासत में लिया गया। बदायूं हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इन दोनों को हिरासत में लेकर अब पूछताछ की जाएगी कि क्या इन्हें कोई अंदाजा है कि आखिर ये हत्याकांड क्यों हुआ और दूसरा आरोपी कहां फरार है। और इसी बीच बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं और सीधा अब आपको दिखाएंगे फटाफट अंदाज में 2 मिनट के अंदर चुनाव की बड़ी खबरें। बीजेपी महाराष्ट्र उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष संजय पांडे ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। कहा, सत्ता और कुर्सी के लालच में उद्धव कांग्रेस से भी आगे निकल चुके हैं। मुझे लगता है सिर्फ आपका कलमा पढ़ना बाकी रह गया है, बाकी धर्म परिवर्तन तो आपने उद्धव जी कर ही लिया है। और हिंदू विरोधी जितनी गतिविधियां हैं, आप तो कांग्रेस से भी ज्यादा आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं की बैठक हुई। सीएम एकनाथ शिंदे ने बैठक की अध्यक्षता की। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन में डीएमके जल्द जारी करेगी अपना घोषणा पत्र और उम्मीदवारों की सूची भी। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने बीजेपी की तारीफ की। बोले, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, लगातार आगे बढ़ रही है पार्टी। भारतीय जनता पार्टी एक बढ़ता हुआ दल है और विश्व में सबसे बड़ी पार्टी। आज लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि लोग पार्टी की तरफ आकर्षित होते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बोले जेएपी अध्यक्ष पप्पू यादव। कहा, सभी सीटों पर हमारी तैयारी, लोगों का हमें मिल रहा समर्थन। मेरी तैयारी तो सभी सीटों पर है, निश्चित रूप से। उसमें क्या, पूर्णिया तो मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ लाइन है। पूर्णिया से अलग ना मैं हो सकता हूं, ना पूर्णिया मुझे कभी अलग कर सकता। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और तेजस्वी यादव से मिले पप्पू यादव। बीजेपी को 0 पर आउट करने की रणनीति पर चर्चा की। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ ने खोज ली समाजवादी पार्टी के एमवाई फैक्ट्री की कार। इफ्तार पार्टी में शामिल होने के बाद निरहुआ को मुबारकपुर में मिला लोगों का समर्थन। यूपी के अंबेडकर नगर में आगामी त्योहारों और लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन सतर्क। पुलिसकर्मियों ने लोगों से इलाके में शांति बनाए रखने की अपील की।